शांत हो जाओ बेटी। श्रद्धा और सबूरी रखो बेटी। बहुत समय से भटक रही हो तुम। ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। असंभव, असंभव। क्या हुआ? माधवी को जब दौरे पड़ते हैं वो सिर्फ दवाई से ही ठीक होती है, और इस इंसान को देखकर वो शांत हो गई। जो काम अंग्रेजी डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य नहीं कर पाए तो इस इंसान ने कैसे कर दिखाया। उन्हें ये साईं, यही तो है शिरडी के साईं बाबा। मैं जानता हूं तुम साईं बाबा को नहीं मानते, पर जब साईं ने माधवी बहनी के सर पे हाथ रख दिया है, अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हारे सारे दुख साईं के हुए, और अब वो उन्हें दूर करके ही रहेंगे। साईं, सच कहूं तो मैं आपसे मिलना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मेरी पत्नी की मदद की है। मुझे एक नहीं 2 बार ये सोचा कि आपको धन्यवाद बोल दूं। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है मकरंद। ईश्वर ने चाहा तो इंसान मिल ही जाते हैं। मेरी तलाश कब खत्म होगी बाबा? बेटी, हर तलाश एक यात्रा होती जिसके कई पड़ाव होते हैं। बस यूं समझ लो कि आज तुम अपनी यात्रा का पहला पड़ाव पार कर चुके हो। इन्हें हमारे दुख का आभास है क्या? लेकिन कैसे कैसे पता है इन्हें हमारे बारे में? मैं तो ये भी जानता हूं मकरंद कि तुम कुछ भूल गए हो। क्या भूल गया हूं मैं? शोभा यात्रा के साथ द्वारका माई चलो, वहां दे दूंगा। बेटी, तुम्हारे पैर बहुत दुख रहे होंगे, ये पहन लो। नहीं, हमें इसकी जरूरत नहीं। हमारे पास सामान में और चप्पलें हैं, अच्छी वाली। मैं यही पहनूंगी। मैं जानता हूं मकरंद कि किसी कारणवश तुम अपने मन में मेरे बारे में कुछ धारणा बना चुके हो, लेकिन तुम्हारी अस्वीकृति भी स्वीकार है मुझे। लेकिन तुम्हारा जो सामान द्वारका माई में है उसे लेने के लिए तो मेरे साथ चलोगे? चलो। अंदर नहीं आओगे मकरंद? साईं, जो भी है, जो आपने कहा था मैं भूल गया हूं, वो यही दे दीजिए ना। मेरी बहन मेरी राह देखती होगी। अगर तुम अंदर नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, रुको, मैं यही ले आता हूं। कौन है ये? पहले तो इन्हें यहाँ कभी नहीं देखा। पता नहीं, लेकिन लगता है साईं इनको पहले से जानते हैं। पर ये अंदर क्यों नहीं आना चाह रहे? ये लो। ये हाथ, ये तो मैंने तेजस्वी के लिए बनवाया था, उसके कहने पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये उलझन है कि उसको लाना ही भूल गया। कैसे आया ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है अगर नहीं आता तो बहन का दिल दुखता। आपके अंदर चमत्कार करने की शक्ति है, ये सुना था, आज देख भी लिया। कुछ देर पहले माधवी ने आपसे पूछा था कि हमारी तलाश कब खत्म होगी। आपने कहा था कि हर तलाश एक यात्रा है, इसमें कई पड़ाव आते हैं, और तुम अपनी यात्रा का एक पड़ाव पार कर चुकी है। ये साईं, ये यात्रा कब समाप्त होगी? और कितने पड़ाव आने? अब मिलेगा हमें हमारा बेटा। इतने सालों की प्रतीक्षा और तलाश के बाद भी हम उसे ढूंढ नहीं पाए। कब होगा इसके बारे में इंसान सोचना बंद कर दे तो
उसकी आधी परेशानियां तो वैसे ही दूर हो जाएंगी। कब होगा ये भविष्य की बात है, और भविष्य की ना तो चिंता अच्छी है ना ही खुशी। वर्तमान को देखो मकरंद, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और ये वर्तमान मुझे क्या सिखा रहा है। क्योंकि जीवन तो वर्तमान में ही होता है, ना भूत में ना ही भविष्य में। इसलिए कब होगा की चिंता छोड़ दो मकरंद। बस इतना याद रखो कि जैसे रात के अंधकार में हमारे सामने कोई चीज हो फिर भी हमें नजर नहीं आ पाती, उसी तरह हमारे अहंकार में बड़े से बड़ा सच भी हमें नजर नहीं आ पाता है, चाहे वो हमारे सामने हो तब भी। अगर मेरा बेटा मेरे सामने आएगा तो मैं उसे जरूर पहचान लूंगा। बेटा है वो हमारा, उसको पहचानने में अहंकार का सवाल ही कहां पैदा होता है। चलो पहले प्रसाद तो खा लो। बेटा गोपाल, वहां से पूरन पोड़ी ले आओ। साईं, अगर प्रसाद है तो अपने हाथ से दे दीजिए ना। मैं दूं या गोपाल, क्या फर्क पड़ता है मकरंद? क्या हुआ? नहीं साईं, आपके हाथ से मिलेगा तो ही प्रसाद स्वीकार करूंगा। भाऊ, आपको तो सीधे घर आना था, आप यहाँ? मेरा मतलब है ऐसी जगह, और आप, जबकि आपको पता है कि मैं इस जगह और यहाँ के लोगों के बारे में क्या सोचती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे घर आ ही रहा था, लेकिन वो मेरे नहीं, अपने बारे में तो सोचते। आपकी एक इज्जत है समाज में, प्रतिष्ठा है। अगर आपको कोई ऐसे लोगों के बीच देखेगा तो क्या सोचेगा? आपके जैसा एक सम्मानित इंसान ऐसे ढोंगी और फटीचर लोगों के साथ उठता बैठता है। तेजस, उठना बैठना बराबरी वाले लोगों के बीच हो तो ही ठीक है। तेजस्वी ठीक कह रही है। वैसे भी मुझे यहाँ आना शोभा नहीं देता। आपने अब तक हमारी जो भी मदद की उसके लिए धन्यवाद। चलता हूँ। माधवी, श्रद्धा और सबूरी रखो, ईश्वर सब ठीक कर देगा। जो हो रहा है उसे होने दो। अगर नहीं होगा तो मकरंद को कैसे पता चलेगा कि वो बहुत पहले ही रास्ता भटक चुका है।